हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गिगली गुड ट्यून्स। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस कहानी से हमें पता चलता है कि कैसे एक राजा ने अपने आप को बुद्ध बना लिया। बहुत समय पहले की बात है। भारत के कपिला वास्तु राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के पिता राजा सुधांशु और माता रानी माया थे। सिद्धार्थ के जन्म के समय एक ऋषि ने भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, या तो ये बालक बड़ा होकर एक सम्राट बनेगा या फिर एक महान धार्मिक गुरु। राजा सुधांशु चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान सम्राट बने, इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुनिया के दुखों से दूर रखा और उसका जीवन राहतदायक बना दिया। सिद्धार्थ ने अपना बचपन एक ऐसे महल में बिताया था जहां उन्हें सब कुछ मिलता था जो एक इंसान की इच्छा हो सकती थी। सुंदर महल, अच्छा खाना पीना और मनोहर मनोरंजन। राजा ने अपने पुत्र सिद्धार्थ को हर दुखों से बचाने की कोशिश की। सिद्धार्थ का जीवन बहुत ही सुखद था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उन्होंने महसूस किया कि जीवन में कुछ कमी है और उनका मन पूरी तरह से शांति नहीं पा रहा है। जब सिद्धार्थ जवान हुए तो उन्होंने अपने पिता से अनुरोध किया कि वो महल के बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं। राजा सुधांशु ने उन्हें अनिवार्य रूप से बाहर जाने की इजाज़त दी, लेकिन सिर्फ पूरी सुरक्षा के साथ। सिद्धार्थ की पहली यात्रा में उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जो उनका जीवन बदल देने वाले थे। पहला दृश्य था एक वृद्ध व्यक्ति जिसे देखकर सिद्धार्थ को बुढ़ापे का ज्ञान हुआ। फिर उन्होंने एक रोगी को देखा जिसे देखकर उन्हें बीमारी के दुख का पता चला। उसके बाद तीसरे दृश्य में उन्होंने मृत्यु देखा, जिसे देखने के बाद उन्हें जीवन के अंत का पता चला। और अंतिम दृश्य एक तपस्वी का था जो बिना किसी वस्तु के शांति से जीवन जी रहा था। इन सारे दृश्यों ने सिद्धार्थ को बड़ी गहरी तरह से प्रभावित किया और उन्हें ये सब देखकर समझ में आया कि जीवन में दुख है और कोई भी समृद्धि या सुख उस दुख से बचने के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। फिर इन सब दृश्यों से प्रभावित होकर सिद्धार्थ महल वापस लौट आए, लेकिन उनका मन शांत नहीं हो पाया। उन्होंने फैसला किया कि वो अपना राजसिक जीवन को छोड़कर दुख से मुक्त होने का रास्ता ढूंढने निकलेंगे। एक रात अपनी पत्नी यशोदा और अपने नवजात पुत्र राहुला को अलविदा कहकर सिद्धार्थ चुपके से महल से निकल गए और अपनी यात्रा शुरू की। कई सालों तक सिद्धार्थ ने कई गुरुओं के पास जाकर ज्ञान प्राप्त किया और कठोर तपस्या की, ये देखने के लिए कि दुख का अंत कैसे हो सकता है। उन्होंने कई दिनों तक उपवास किए, घंटों तक ध्यान किया और अपने शरीर को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करवाया, लेकिन उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि अत्यंत तपस्या से भी ज्ञान नहीं मिलता, जैसे कि अपने आप को समृद्धि और सुख से दूर कर देने से भी कुछ नहीं मिलता। आखिर में सिद्धार्थ ने ये समझा कि जीवन के दुख का कारण हमारी इच्छाएं और लगाव है। फिर उन्होंने कई दिनों तक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाया और ये प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें ज्ञान नहीं मिलता तब तक वो वहाँ से नहीं उठेंगे। रात भर उन्होंने अपने मन के हर विचार और चिंता का सामना किया। जैसे जैसे रात गुजर गई, सिद्धार्थ का मन शांत हो गया। उन्होंने जीवन के वास्तविक रूप को समझ लिया। उन्होंने समझा कि दुख जीवन का एक अवशेष हिस्सा है, लेकिन हम इस बात को समझकर और सही रास्ते पर चलकर मुक्त हो सकते हैं। अब सिद्धार्थ बुद्धा बन चुके थे, जो कि जागरूकता का एक प्रतीक था।
उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया, जो कि बुद्धाइज्म के लिए मूल्य सिद्धांत है। 4 आर्य सत्य है। पहला, दुख का सत्य है। जीवन में दुख है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जिसमें दर्द, बीमारी, असंतोष शामिल है। दूसरा, दुख के कारण का सत्य है। दुख का कारण है इच्छा और दुनिया से जुड़ाव। तीसरा, दुख के अंत का सत्य। दुख को हम अपनी इच्छा और लगाव को छोड़कर अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। चौथा, दुख से मुक्त होने का मार्ग, अष्टांग मार्ग। दुख से मुक्त होने का रास्ता है, जो है सही समझ, सही इच्छा, सही वचन, सही कर्म, सही जीविका, सही प्रयास, सही मानसिकता और सही ध्यान। इस ज्ञान को पाने और सीखने के बाद बुद्धा ने अपना उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बाकी हिस्सा भारत के अनेक शहरों में घूमकर अपना उपदेश दिया। उनका संदेश बहुत ही सरल था। दुख जीवन का एक ऐसा अवशेष हिस्सा है, लेकिन इसे हम समझकर और अष्टांग मार्ग को अपनाकर दुखों से दूर रह सकते हैं। बुद्धा का उपदेश दुनिया भर में फैल गया और लाखों लोगों को प्रभावित किया। उनकी दया, ज्ञान और विनम्रता ने दुनिया को दुख से मुक्त होने का एक रास्ता दिखाया। बुद्धा की मृत्यु 80 साल की उम्र में हुई, लेकिन उनका योगदान इतना गहरा था कि उनकी बातें आज भी लोगों के जीवन में रोशनी देती हैं। आज भी बुद्धाइज्म दुनिया के कई हिस्सों में जीवित है और उनका संदेश लोगों के लिए एक मार्गदर्शन है, जो सुख और शांति के रास्ते पर चलना चाहते हैं। बुद्धा ने हमें दिखाया कि हम सब दुख से मुक्त हो सकते हैं, अगर हम सही रास्ता अपनाएं तो। इसी तरह हमें पता चला कि एक राजा ने खुद को बुद्ध कैसे बना लिया, लोगों की भलाई के लिए। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। And like, share and subscribe to your own channel, Giggly Good Tunes. See you another time. Bye.